Hello students, let's see this question. The question says for the Paschen series, the value of N1 and N2 in the expression delta E is equals to RH into C into 1 upon N1 square minus 1 upon N2 square is चार ऑप्शंस आपको गिवन है, ठीक है। सो हाइड्रोजन एटम का एमिशन स्पेक्ट्रा ऑब्जर्व किया गया और उसके अंदर वेरियस स्पेक्ट्रल लाइंस आई यूवी विजिबल एंड आईआर रीजन के अंदर। सो इन स्पेक्ट्रल लाइंस को 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया और वो ग्रुप्स थी लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, पी फंड सीरीज। इन 5 सीरीज में इसको क्या कर दिया गया, उन स्पेक्ट्रल लाइंस को कैटेगराइज कर दिया गया। अब लाइमन सीरीज कब होगा, जब N1 से लेकर N1 और N2 मतलब स्टार्टिंग का स्टार्टिंग का जो आपका क्या होगा ऑर्बिट होगा एंड द फाइनल ऑर्बिट कुछ भी हो सकता है, N2 हो सकता है, N3, N4 कुछ भी हो सकता है। ये अब्जॉर्प्शन के केस में हो जाएगा, एमिशन के केस में इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। एमिशन के केस में इसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। या फिर इसको सिर्फ मैं एमिशन की बात कर रही हूं तो मैं इसको ऐसे ही बोल देती हूँ कि जब भी आपकी स्पेक्ट्रल लाइंस N2, N3, N4 या किसी से भी जब N1 पे गिरती है तो उसको लाइमन कहा जाता है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पर ऐसे कर देती हूँ, एन फाइनल माइनस एन इनिशियल और फाइनल की बात कर रहे हैं। जब इसमें इनिशियल फाइनल एमिशन की बात करें तो ये आपका हो जाएगा ऐसे, फाइनल और इनिशियल, ठीक है। तो फाइनल कुछ भी हो, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो, ठीक है। मतलब आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी भी ऑर्बिट में बैठा हो सकता है, 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, किसी में, बट वो जब गिर रहा है तो वो किस में गिर रहा है, 1 में गिर रहा है, ऑर्बिट नंबर 1 में गिर रहा है, ठीक है। इस तरीके से समझ सकते हो आप। तो उसको हम लाइमन कहेंगे, ठीक है। या आपको अभी भी ऐसा लग रहा है कि एन फाइनल एन इनिशियल से कंफ्यूजन, तो एन डैश एन डबल डैश कर दो, क्लियर। बाल्मर कब होगा, जब 3, 4, 5 किसी भी ऑर्बिट से जब वो सेकंड ऑर्बिट पे गिरता है तो बाल्मर सीरीज होती है। पास्टन का मतलब क्या होगा, जब 4, 5, 6 किसी से भी वो जब थर्ड ऑर्बिट पे गिरता है तो पास्टन सीरीज होती है। ब्रैकेट का मतलब 5, 6 किसी से भी जब वो फोर्थ ऑर्बिट पे गिरता है तो ब्रैकेट होती है। 6, 7 किसी भी ऑर्बिट से जब वो फिफ्थ ऑर्बिट पे गिरता है तो उसे पी फंड सीरीज कहते हैं, ठीक है। मतलब जब रेडिएशंस होती है इस तरीके से होती है कि जो आपके जो जो आपका ऑर्बिट है जिस पर इलेक्ट्रॉन आके गिरता है, ठीक है, फाइनली गिरता है फ्रॉम एनी ऑफ द, उसी के अकॉर्डिंग इनका नाम रखा गया है। तो अगर पास्टन की बात करें तो पास्टन के केस में क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए, क्लियर। तो N1 इसका क्या हो सकता है, 3, और N2 इसका ना 4, 5, 6 हो सकता है। यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। रेस्ट ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन रियली वेरी वेल। थैंक यू।